हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है क्लासेस स्टार्ट हैं, लगभग 2 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम इस वीडियो में सवालों के बारे में जानेंगे और समझेंगे बच्चों, ठीक है। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। यानी जो हम क्वेश्चन लिए हुए हैं इस वीडियो में, ये किसी ना किसी वर्ष आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। यानी इसलिए हम ऊपर लिख दिए हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं बच्चों, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 2014 में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2014 में, ये भी क्वेश्चन 2013 में, ये 2013 में, ठीक है बच्चों। अपने हम क्वेश्चन को बनाए नहीं हैं, ठीक है। जो पूछा गया क्वेश्चन है वही हम लोग ले रहे हैं और वही क्वेश्चन हम लोग लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन आपका सही है और उसमें बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो पहले आप हमको ये बताइए कि 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी। चलिए मैं बताता हूँ आप सबको। 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या देखिए बच्चों क्या हो जाएगी, 1 0 0 0 0। देखिए कितने अंक लिखे हुए हैं, 5 अंकीय, ठीक है। 1 2 3 4 5, यानी 10,000 आपकी 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या है बच्चों, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 75 से पूर्णतया विभाजित है कि नहीं है, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको भाग दे देते हैं बच्चों। भाग देंगे किससे, 75 से, क्योंकि 75 से पूर्णतया इसी में से होनी चाहिए कोई छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। तो हम 75 से इसको भाग देते हैं तो 75 हो जाएगा बच्चों। कितना आएगा आपका शेषफल, 25, ठीक है। 25 आ गया, 0 को उतारे, 75 दूना 150, 75 यहाँ 225 बच्चों। कितना आएगा, 225। इसको घटाएंगे फिर 25 आ गया, फिर 0 यहाँ उतार लेंगे, फिर 75 यहाँ 225 बच्चों। ये आ गया आपका, कितना आया आपका शेष, इतना शेष आ रहा है। यानी ये संख्या 75 से 10,000 75 से पूर्णतया विभाजित नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 75 है और 25 है, यहाँ शेष आ रहा है। यानी 75 में से 25 को घटा देते हैं बच्चों तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, 75 माइनस 25, ठीक है, 50 आ गया। और 50 इसमें अगर जोड़ दें बच्चों, किसमें, 10,000 में, तो वो 75 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। देखिए ध्यान से, अगर हम जोड़ेंगे संख्या को, 10,000 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें अगर हमने 50 को जोड़ दिया, ठीक है, जब 50 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,050। कितना बच्चों, 10,050, ये हो गया, ठीक है। अब जब ये हो गया तो ये 75 से पूर्णतया विभाजित है, 75 से पूर्णतया विभाजित है और सबसे छोटी संख्या है 5 अंक की, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कौन सी संख्या लिखी हुई है। यानी 10,025 लिखी हुई है, 10,005 लिखी है बच्चों, 10,075 लिखी हुई है। इसीलिए देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों, ठीक है। अधिकतर बच्चे यही लगा देते हैं क्योंकि 75 है, 75 से आपको विभाजित करना है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो देखते हैं पीछे लिखा हुआ 75 और 75 से ये भाग देना है, बस यही टिक कर देते हैं। लेकिन ये नहीं है बच्चों, ये देखिए ये संख्या लिखी हुई है, यही आपकी हो जाएगी। तो ऐसे आसान भाषा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है क्या, 8,93,645 है, ठीक है बच्चों, तथा 6,35,489 है, ठीक है, कि योग से जो संख्या घटाने पर, ठीक है, 10 लाख प्राप्त हो वह संख्या है, वह संख्या को बताना है। तो पहले हम लोग इस संख्या और इस संख्या का योग ले लेते हैं क्योंकि योग पूछा है, और जो आएगा संख्या, ठीक है, उसको घटाने, किससे घटाएंगे, 10 लाख घटा देंगे उसी में से, तो प्राप्त संख्या वही पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कब, 2014 में, ठीक है। तो देखिए कितना लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, 893,645 ये लिखा हुआ है, 9,4,5,3,6 ये लिखा हुआ है। इसको जोड़ते हैं हम लोग, तो जोड़ेंगे कितना होगा, 9 5 14 के 4 और 8 4 12
के 12 1 से लिया 13 के 3, 6 4 10 1 11, 5 3 8 1 9 9 और 3 12, 12 के 2 और 8 से 14 1 15। इतना आ गया बच्चों, इतना आया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, संख्या आ गई हमारी, यही तो संख्या है, देखिए ध्यान से। अब इसी संख्या में से हमको क्या करना है, 10 लाख को घटा देना है। ठीक है, ये 15 लाख है, 10 लाख को हमको घटा देना है। देखिए 0 0 0 0 0 0 1। ठीक है, देखिए है कि नहीं है, 4 3 1 9 2 5, यही संख्या हमारी आ गई। ठीक है, घटाने पर जब हम घटाएं तो हमारी संख्या यही आ रही है। देखिए कहीं पर आ रहा है 5 2 9 1 3 4। हाँ बच्चों, ये आ रही है, ये आपकी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको मिटा देते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन हमारा सबसे आसान है। देखो कैसे आसान है, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3207 के गुणनफल में इकाई अंक है। बच्चों इकाई अंक अगर आपसे पूछे और संख्या बड़ी से बड़ी लिखी हो तो हम लोग क्या करते हैं, इकाई अंक को केवल उठा लेते हैं। 3 उठा लिए, इकाई अंक है, यहाँ पर 7 इकाई अंक है, 2 इकाई अंक है, 7 इकाई अंक है। पूरी संख्या हम लोग गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, तो 3 हमारा है, फिर क्या है 7 है हमारा, फिर क्या है 2 है हमारा, फिर क्या है 7 है। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से, ये तो है 3 है, 7 है, फिर 2 है, फिर 7 है। ठीक है, तो इसको गुणा कर लेते हैं हम लोग। 7 त्रिक 21, 21 हो गया बच्चों, और 7 दूनी 14। ये देखिए 2 संख्या हमने, अब इसका भी अगर हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है बच्चों, अगर गुणा करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसका भी इकाई अंक उठा लेते हैं। देखिए 4 गुणे 1। ठीक है, तो 4 1 9 4, यानी इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक आपका आएगा 4। देखिए ऑप्शन 0 3 4 7, ऑप्शन आपको दिखाई दे ही दिया ना कि क्या आएगा, ऑप्शन आपका आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 2 संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है तो बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमारा ये है। चौथा क्वेश्चन हमारा ये है, तो हम लोग 2 संख्याओं का योग इतना है। ठीक है, 2 संख्याएं का योग इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों ये भी थोड़ा आसान है, क्यों, क्योंकि हम संख्या को मान लेते हैं, संख्या माने x। ध्यान से देखिए, संख्या x मान लिए, 2 संख्याओं का योग है। ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है, यानी हम प्लस लगाएंगे फिर x लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो संख्या हम लोग माने हैं उससे इतना अधिक है, इसमें प्लस लगाएंगे और क्या लिखेंगे, इतना। ठीक है, यानी 10,010 इतना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये किसके बराबर है, ये है आपके 2 3 4 5 6 0, ये है। ठीक है, इतने के बराबर है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस x प्लस 10,010 ये है। ठीक है, ब्रैकेट को खोल लिए हैं एक स्टेप में, और अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो x और x 2x प्लस 10,010, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 2,34,560। इतना हुआ बच्चों, इतना हो गया आपका। ठीक है, 2x बराबर क्या करेंगे, ये उसको उधर लेके चले जाएंगे, 2,34,560 माइनस 10,010, 10,000 बच्चों 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x बराबर कितना बचेगा, 0 5। ठीक है, फिर 5 उतरेगा यहाँ पर, फिर क्या उतर आएगा बच्चों, फिर 4 उतर आएगा। ठीक है, फिर आपका 2 हो जाएगा, फिर आपका 2 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 2 4 5 5 0 अपान 2। ठीक है, 2 से भाग करिए, 2 1 2 2 1 2 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 2 दूनी 4, फिर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और 2 7 दूनी 14। ठीक है, और 5 दूनी 10, इतना आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है आपका, इतना आ रहा है। देखिए यहाँ आ रहा है बच्चों,
112275। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से समझ लेना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आया हुआ है कब? 2013 में। ठीक है बच्चों, 2013 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।